यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। संजय जी आए हैं। नमस्कार संजय जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी जी सर बताएं। हमारी आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी लोगों को। हाँ जी सर नमस्कार। दरअसल मैं ये नास्तिकों के शो में पहली बार आया हूँ और मुझे ये जानकारी चाहिए कि नास्तिकों का मतलब बेस क्या है। आप लोगों का कुछ बेस होगा, मतलब आप लोगों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो बेस क्या है, कुछ एक होगा बेस आप लोगों के बारे में जानकारी। अच्छा क्या बेस चाहिए आपको? आपको हम दिख रहे हैं आपको आधार, जैसे ये कि तो सभी का आधार है दुनिया में। हाँ दुनिया तो में हमारा आधार मानवता है और हम जो मानवतावादी चीजें होती हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और जो मानवता विरोधी चीजें होती हैं, अकल्याणकारी होती हैं, उनका हम यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं। मानवता हमारा बेस है। तो आप लोगों का कुछ ऐसा कोई आइकॉन होगा, कोई ऐसा किताब होगा आप लोगों का? हमारा कोई किताब नहीं होता ऐसा। मतलब कोई हमारी किताब है। हाँ, हमारा जीवन किताब क्या, हमारा सबकों से चलता है और हम सिर्फ हमारी जो किताब है वो उसको बस, अगर आप किताब ही कहेंगे तो किताब हमारे लिए सिर्फ जो हमारे लिए हमारी किताब है वो हमारा संविधान है। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो बताएं। जैसे आपका कहना है, जैसे कि अभी आपको जो भी लोग सुनते हैं तो एक होता है आपसे प्रेरित होके लोग कुछ आगे बढ़े, जीवन में कुछ करें, सुख दुख से ऊपर उठे। तो आप कह रहे हैं कि संविधान आप कहना चाहते हैं लोगों को। बिल्कुल। इससे लोगों की सुख दुख सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। भगवान करता है। हो नहीं जाएंगी, हो रही हैं संजय जी, हो नहीं जाएंगे। जो भगवान की पूजा करते हैं और बड़ी भक्ति भाव से, क्योंकि यहाँ तो हर रोज एक त्योहार होता है, तो जो पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अलग अलग नदियों में नहाते हैं, तो क्या उनके प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या हिंदू विरोधी हो? नहीं, हम धर्म विरोधी हैं। हम धर्म की कुरीतियों के विरोधी हैं। आप धर्म विरोधी भी ना समझे, हम धर्म की कुरीतियों के विरोधी हैं। जैसे कि अभी एक तरह से क्या कहा जाए, आप हिंदुओं को मानते हो या हिंदुओं के विरुद्ध हो? हम हिंदू ही नहीं मानते। हम हिंदू धर्म को ही नहीं मानते ना। धर्म को ही नहीं मानते। मतलब एक तरह से हिंदू धर्म को एक तरह से रिजेक्ट, एक तरह से समझो, ना के बराबर हिंदू ना ही समझे। हाँ या हम ना ही समझेंगे हिंदू को एक तरह से। बताएं सर आप क्या कहना चाहते हैं। आप सीधे पॉइंट पे आए, टू द पॉइंट हम बात करते हैं सर। पॉइंट जैसे कि काफी समय से मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि नास्तिकों के बारे में जानकारी मिले, इनका कुछ हो, बुक्स स्टडी कीजिए या विचार क्या आप लोगों के समाज के प्रति, या समाज को आप कैसे मोड़ सकते हो,
किस तरह से समाज को मोड़ोगे? आपके पास क्या ऐसा आधार है? धर्म से उत्पन्न, सॉरी आप बोलिए आजाद जी। हाँ, नास्तिकों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारी स्ट्रीम देख ही रहे हो, और अगर आपको और ज्यादा समझना है तो आप भैया बाबा साहब को पढ़ें। और नास्तिकों का क्या आधार है, हमारा मिशन जो है वो मतलब बाबा साहब हमारा जो मन, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर नास्तिक है मतलब आपके हिसाब से? हाँ 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 देखो, तो वो भी मतलब हिंदू विरोधी है, चीज मतलब वो भी क्या भैया विरोध, आप ये टैग ना थमाए, ना हम हिंदू विरोधी हैं ना हम आपके विरोधी हैं। आपकी जो कुरीति और पाखंड और जो गलत चीजें हैं हम उनके विरोधी हैं। अगर आप कोई भी अच्छी बात करते हो, आपके धर्म से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आपकी जो बात आज नैतिक नहीं है, आज कोई मतलब की नहीं है, बेसिर पैर है, मानवता विरोधी है, उसका हम विरोध करते हैं। तो हमें ये टैग ना दें कि हम हिंदू विरोधी हैं। हम कहीं भी कुरीति पाखंड होंगे उनके विरोध करेंगे, और वो विरोधी हम हैं। और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हाँ, हो। किसी भी बेसिक चीज, हम किसी भी सुपर नेचुरल पावर को नहीं मानते, हम साइंस को मानते हैं। हम किसी भी तथाकथित गॉड, ईश्वर, ऐसी संकल्पना आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। किसी भी चमत्कार को हम नहीं मानते। जाति से धर्म से उपज होती है जाति, वर्ण, और उसके बाद अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। इनका अभी हमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप अपने धर्म छोड़ दो, लेकिन उस धर्म को अच्छी तरह से समझो कि ये जो लिखा है ग्रंथों में, तो वो हम दिखाते हैं। दूसरी चीज है कि हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं, आपसे भी नहीं है, लेकिन जो इसके नाम पे किसी का शोषण कर रहे हैं, तो चाहे स्त्री का हो, चाहे किसी एक जाति का हो, तो उसके विरुद्ध हम हैं। दूसरी चीज, आप कोई कंस्ट्रक्टिव करने के लिए आपको रोका जाता है इन पाखंडों से। चौथी चीज है कि जब आप मानते हो कि इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे बचाने वाली है, तो अपने आपको खुद को, स्वयं को मजबूत करना पड़ता है। और जब ये आपको लगता है कि कोई मुझे बचा लेगा, तो कोई नहीं, मैं ही हूं, और मेरी जो भी शक्ति है वही मुझे, और मेरी बुद्धि, दोनों ही मुझे बचा सकती है। बाकी कोई ऊपर से अवतार लेके नहीं आने वाला, ना कोई चमत्कार होने वाला। तो ये एक बेसिक जो मेरा है। हर कोई जो है वो अपना अपना थियरी लगा सकता है कि क्या है। और मैं जब बोला हम धर्म विरोधी है, तो ज्यादा करके धर्म में पाखंड घुस ही जाता है किसी ना किसी प्रकार का। अब अपने यहाँ की हम बात कर रहे हैं, जब अपने देश में जाति के नाम पर स्त्रियों को ये समझकर, नीचा समझकर जो अत्याचार होता है, आपको अच्छा लगता है? उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद धर्मों में है, और धर्म के इन सब किताबों में लिखी हुई है कि स्त्री शूद्र है, या स्त्री एकदम कभी भी इसके लायक नहीं होती कि जो हायर स्टेज ऑफ मेडिटेशन में जा सके, या अंतिम ये जो सत्य है उसको पा सके। अब गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि पाप योनि में जन्मे हुए वैश्य, शूद्र और नारी अगर मुझे ये हो जाते हैं, क्या समर्पित हो जाते हैं, तो अगले जन्म में उनको परम गति प्राप्त हो सकती है। हाँ संजय जी, कुछ और समझ आया कुछ? मैं इसीलिए आपके चैनल में आया क्योंकि मेरे मित्र हैं, आप यूट्यूब देखते होंगे, नितिन मार्टिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सर ऐसे तो याद नहीं रहता, अगर वो पैनल पे आते हैं और बात करते हैं तो वो सोशल वर्कर है यूट्यूब के। जी, वो सोशल वर्कर है भारत में। इसमें जैसे कि मुझे भी कभी बहुत लोगों को समस्या होता है, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, मैं भी जाते रहता हूँ।
इसमें अधिकतर समाज में इस समय प्रेजेंट में जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, जो लड़के आजकल के शादी कर रहे हैं, तो उसमें लड़की क्या कर रही है, उसका अफेयर बहुत निकल रहा है। और इस तरह से अफेयर निकल रहा है कि लड़की इतनी ज्यादा डेयरिंगबाज, आपको वीडियो भी नितिन मार्टिन का देखेंगे तो मिलेंगे, इतनी डेयरिंगबाज कि वो खुल्लम खुल्ला अफेयर कर रही है और अपने प्रेमी के साथ पति को ही मार रही है। जब हम ऐसी जगह पहुंचे, जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? एज कितनी है संजय जी? आपकी एज कितनी है? नियर अबाउट 48 है। आपको शर्म नहीं आती है? लड़कियों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो आप पब्लिकली? हाँ जी, हकीकत है, लाइव है, सब देख सकते हैं। एक मिनट रुको। आप बोल रहे हो लड़कियां इतनी डेयरिंगबाज होती हैं कि वो अफेयर करती हैं, आप ये बोल रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। किससे करती हैं अफेयर? किससे करती हैं? लड़कों से करती हैं। तो वो जो लड़के हैं उनको छोड़ दिया आपने? आपको शर्म नहीं आती? आप किस तरह की बात करते हो यार आप लोग पब्लिकली? आप मेरे बात को गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक शादीशुदा लड़की, आपने कहा कि शादीशुदा लड़की अगर किसी से अफेयर कर भी रही है तो ये उसका मन है। आप कौन हो बोलने वाले? हाँ, बस वो उसकी पर्सनल, एक मिनट, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। आप कौन हो भैया? कहां से आए हो आप? हाँ, मान ना मान, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही है, बेगानी शादी में आप दीवाने हो गए हो। नहीं, बेगानी शादी में संजय जी दीवाने। संजय जी हो बोलने वाले किसी के पर्सनल लाइफ में कि वो लड़की है, उसकी शादी है, वो किसी से अफेयर कर रही है। आप कौन हो भैया? हाँ, नहीं, और दूसरी बात, कौन सा धर्म? दूसरी बात, रुको ना एक बार, दूसरी बात ये भी, थोड़ा मेरे क्या नेट ठीक नहीं था। क्यों संजय जी? ठीक, कौन से धर्म को मानते हो? हाँ संजय जी अब बताओ। जी, मैं सभी को मानता हूँ, सभी धर्म को मानता हूँ। सभी को मतलब? आपने पहले यहाँ पे आके बोला ना आप लोग हिंदू विरोधी बातें करते हैं क्या? अभी ज्यादातर तो मुझे बताया गया कि आप लोग हिंदू विरोधी लोग हैं। आपके हिंदू धर्म में ना नहीं, हम लोग दरअसल हिंदू विरोधी बातें नहीं करते, हम लोग इंसानियत की बातें करते हैं। ठीक है, आपका हिंदू मैं दरअसल पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आप लोग ने मेरी बातों को जो गलत समझा, अब मैं आपको पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, सुनते जाइए। आपका जो हिंदू धर्म है ना, स्त्री विरोधी है। चलो, पता है आपके जो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो झलक इनमें भी दिखती है। गर्भवती स्त्री को घर से भगा देते हैं। तो आप लोग ना उस हिंदू धर्म के फॉलोअर हो। दरअसल आपके यहाँ पे इसी तरह की चीजें होती रही हैं संजय जी। तो इसलिए ये जैसे आपने आए यहाँ पे और यहाँ सभी के सामने हमें बोल दिया, आपको पता है, आपको 300-400 लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उनके सामने आपने मुंह अपना खोला और मुंह को खोलते के साथ आपने कह दिया कि लड़कियां डेयरिंगबाज होती हैं क्योंकि वो शादी के बाद अफेयर कर रही। आप होते कौन हो बोलने वाले? कोई शादी के बाद क्या करे? हाँ नहीं, और वो तो फिर अच्छा, अफेयर किससे कर रही हैं? बात करनी है तो फिर मर्दों के बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना सर। हाँ, लड़कों की भी बात करनी होगी इनको। हाँ, और ज्यादा मेरी बातों को आप रिवाइंड करें तो सुने मैंने क्या कहा आपसे। नहीं सर, आपकी रिवाइंड करने लायक ही नहीं। नहीं, आपकी वो बात भी सुनी हमने कि उसने अपने प्रेमी के साथ पति का मर्डर कर दिया, ऐसी घटना। तो भाई एक मिनट अमोल सर, अगर कर भी दिया उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है ना? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये तो ऐसा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी मैं निकालूंगा ना तो आदमी ज्यादा करते हैं। हाँ, नहीं, रोज एक लड़की का बलात्कार, वो कम उम्र की नाबालिग लड़की से लेके किसी का भी बलात्कार होता है और रोज एक की लाश लटकती है, तो वो तो रोज होता है। दूसरी बात ये है बलात्कार कि अगर हर मिनट में एक होता है, एक सेकंड में। अमोल सर, सबसे बड़ी बात ये है अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है ना। ये कौन होते हैं बोलने वाले कि आजकल की लड़कियां बहुत डेयरिंगबाज हो गई? बोल दिए भाई, ये सीधा सीधा। ये तो वही बात हुई। सुनिए, मेरी बातों को आप गलत शब्दों में ले जा रहे हो। चलिए सर, इनको सुन लेते हैं लड़कियों के लिए, इनका जस्टिफिकेशन पहले ले लेते हैं। मेरी बात तो आप पूरी करने न देके आप मेरी बातों को अर्थ का अनर्थ आप कर रहे हैं। ठीक है, जस्टिफाई करें। बातों को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। हाँ चलिए सर, आप जस्टिफाई करें। चले, आप अपनी बात रखें। तो जो अभी हम लोग ने हाल ही में लगभग 50 से 60 केस हम लोगों ने देखा कि पति को पता नहीं होता है और एफआईआर, और वो क्या करती हैं कि जैसे कि ब्लैकमेलिंग पति को ही करती हैं। तो जब वो कॉल करते हैं उस नंबर पे तो उस लीगली आते हैं और पुलिस के भी हम लोग उसमें इन्फॉर्म करते हैं और फिर वो लेडी को यूट्यूब में आप देखेंगे हम लोग एक्सपोज करते हैं।
जब वो एक्सपोज वो होती है फेक तो वो होते हैं। माफी मांगती है, ये देख रहे हो भाई। सर तब वो वो माफी फेक मांगती होते है। हैं। हम लोग लाइव वो उनको prank- करते हैं यूट्यूब में। अरे सर संजय या जी आप अच्छा रुक जाइए, आदमियों रुक के साथ जाइए। ऐसा करते हो क्या? अरे अमित जो सर ये वो आदमी बता रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल प्रैंकस्टर है ना। अफेयर करते हो। अरे जी? सर मैं समझ गया सर। अमित सर एक सेकंड रुके। आजकल हाँ ना जो प्रैंकस्टर है ना, अभी प्रैंक उतने हाँ नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो प्रैंक का जो नए नए ट्रेंड आते रहते हैं वो ट्रेंड खत्म हो जाते हैं। तो अभी नए लोगों ने बाभाई और अच्छा खासा वायरल होने के लिए क्या कर लिया है कि कुछ अपनी फ्रेंड्स को कुछ पैसे देकर या कुछ मॉडल्स हैं जो इसके लिए काम करती हैं उनको लेकर और एक फैमिली फर्जी बनाकर और ऐसा दिखाते हैं कि पति पे ये अत्याचार कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, पैसा ये यहाँ पे वो रख रही हैं, उससे ये करवा रही हैं, वो करवा रही हैं। तो ये ना फर्जी वीडियो होते हैं संजय जी, आपने देखे होंगे ना, वो टोटल चैनल फेक हैं जिनको अब मैं अभी फिर आपको कॉपीराइट का मसला नहीं होता तो मैं दिखा सकता आप था जो गूगल आप में बात कर जाइए, रहे हैं ना वो। नितिन मार्टिन का नंबर लीजिए, आपको डायरेक्ट नितिन मार्टिन जी का नंबर मिलेगा, अरे भैया डायरेक्ट वो हमें आपसे बात जरूरत नहीं है, करेंगे। अबे हम हमें जरूरत नहीं एक है, मिनट यार हम सुनो क्यों ना लें। संजय जी, आप मेरे को एक आप बात कह रहे बताओ, हो, फिर आपने किस आदमियों के बेसिस पे साथ फर्जी करते हो कहा? कि नहीं? एक जी मिनट, आदमियों के साथ करते हो? जो कौन? आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं जी उनके तो साथ करते देखिए हो? दोनों करते हैं, लेडीज, लेकिन दोनों लेडीज का करते हो? इतना नहीं था जितना कि अभी केसेस बहुत आ रहे हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, मैं आपको लेडीज का एक केस आदमी देख के का शॉक एक्स्ट्रा हो गए हो। मैरिटल अफेयर नहीं नहीं, बताता हूँ। एक फिर मिनट आपको सर, आपको एक सिर्फ मिनट एक्स्ट्रा मैं मैरिटल आपको अफेयर पे बात करनी चाहिए ना, लेडीज करती है जी तो नहीं, क्या? मेरा पॉइंट मैं सामाजिक की मैं आपने बात कर रहा लेडीज हूँ। को टारगेट क्यों तो किया? इसको रोकने आपने के लिए सिर्फ आप लोग लेडीज क्या को टारगेट क्यों नहीं, किया? आपने ये सिर्फ मैं आपको लेडीज को टारगेट किया ना, आपको करना तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बात करते और हाँ, वहां पे दोनों को मैं इक्वली एक यहाँ पे अगर आप इनको टारगेट बात करते ना रखना तो वो चाहता बात हूँ अलग आजाद। थी। जी इसीलिए कि पहले हमारे में सिर्फ जेंट्स होते थे, लेडीज नहीं होती थी। सिर्फ जेंट्स का जेंट्स तो ही पूरी आप दुनिया अच्छा जानती है, हाँ पूरे तो संसार में। नहीं ठीक है जेंट्स होते थे लेकिन लेडीज ये करते हुए दिख रही ना तो आपको खलल मची जेंट्स हुई है कि भैया जेंट्स लेडीज तो का इतना दिमाग अच्छा जेंट्स कैसे को मैं तो लग एक गया। पूरी बात दुनिया रखना जानती चाहता है हूँ कैसे होते हैं भाई, जेंट्स लोग, एक मिनट पूरा यार संसार संजय जानती जी, है जेंट्स एक को। मिनट तो रुको कब ना। तो लेकिन जेंट्स को लेडीजों को सब नहीं जानती थी, लाइसेंस मिल लेकिन गया। उनका अरे बहुत भैया इतना तो बढ़ रहा है। महिलाओं में क्या, तो सर महिलाओं में क्या दिमाग नहीं होता, वो नहीं कर सकती क्या? सर आदमी ही आपके एक्स्ट्रा शो में मैरिटल मेरी आने अफेयर का कर आवाज यही नहीं आ सकते हैं? रही कारण क्या? है कि आप लोग इस तरह के रोकने के लिए सामाजिक व्यवस्था में आप लोग क्या कर रहे हो? एक मिनट सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ संजय आ जी, रही रही है आ रही है आ हाँ रही है। अच्छा भाई, आप ये बहुत अच्छा सामाजिक एक काम कर रहे हो और आपने जैसे बताया कि आप आदमियों के लिए भी ऐसे काम करते हो, तो मैं आपको एक आदमी का नाम बताता हूँ सर। उसने एक शादीशुदा औरत के साथ में अफेयर किया है और वो आदमी बड़ा वर्ल्ड फेमस है और उसके चंगुल से हमको करोड़ों लोगों को निकालना है। उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। राधा जो थी ना, शादीशुदा महिला थी, उसके मामी, साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अफेयर किया था। आप इस पे क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए आप फिर से हिंदू विरोधी हाँ बातें कर रहे हो, दिखाइए। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अरे हिंदू मैं सर विरोधी उस ये बातें हिंदू इस विरोधी बात जो रिलीजियस कैसे थिंग में दुनिया हो को गई जाना बता सर? नहीं रहे, चाहता। सर ये वो ये जो हिंदू धर्म राम विरोधी मुझे सेवा बात कैसे कर हो और रहे गई? मेरे को थे। सभी का रिस्पेक्ट है। मैं आपके इसमें साथ नहीं दे सकता किसी मामले में। रिस्पेक्ट क्या? अरे हमको सर रुक राधा जी जाइए का रुक मैं जाइए। इसमें रिस्पेक्ट है। आपका साथ नहीं दे सकता, ना ही इसमें मैं नहीं नहीं आपका आप साथ में कुछ वही तो बोल सकता। आपको साथ सर मांग कौन सर रहा है? ये तो खुद ही पहुंच ये गए, आपका कौन साथ मांग रहा है? यही तो हाँ दिक्कत है ना आपकी, यही दिक्कत है ना, जब आप पे सवाल आया ना तो आपको विरोधी हाँ लगने लगा। अगर मतलब आप में कोई कमी होगी आप वो कमी नहीं देखना चाहोगे, अगर दूसरे में है तो उसको आप जरूर देखना चाहोगे। ऐसा ही अगर आपके धर्म में कमी है तो आप बिलबिला उठोगे। जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बात कर रहे थे और अमित सर ने जैसे श्री कृष्ण जी का नाम लिया तो आप वहां पर ये हिंदू विरोधी बात है। क्यों भैया क्यों है हिंदू विरोधी बात? 16,000 और किसी शादीशुदा महिला से अफेयर रखना क्या वो सही था? आपकी इसमें जुबान हलक में अटक गई? इस पे तो आप बिल्कुल ही एकदम से बौखला उठे। ये क्या है सर? क्या है? दोस्तों ये गंदगी ना दुनिया को पता चलनी चाहिए कि ये देखिए लोगों की सोच क्या होती है। भले मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ ये कि सोशल काम कर रहे हैं, वो भले अच्छा हो, लेकिन उसके बाद भी इनकी सोच कितनी संकुचित है वो आप देखें। और ये सोच अरे संकुचित इनकी धर्म की भाई वजह से। आजाद, इस तरह के सोशल काम की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आपको पता है? ये ना हम्म। औरतों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे बैठ के कि भाई कोई हाँ वो औरत ही जो इन पे है वो खलल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है ना, तो उसको जाके पकड़ लेते हैं इन लोग। हाँ सिर्फ और इनको यही लगता ना सर कि हाँ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं ऐसा नहीं, कैसे मर्दों करने को लगी हक यार? है, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द को तो हक है। पर ये याद रखिए, जो भी मर्द अफेयर करता है वो किसी न किसी कुंवारी या शादीशुदा, दो
में से एक से ही करता है, तो दूसरी औरत जो होती है या तो कुंवारी होती है या तो शादीशुदा होती है। अरे तो भैया, वृंदावन में जो रासलीला रची थी, मैं उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। वो जो मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिलते रहते थे ना, तो भाई वो क्या था यार, वो क्या चीज थी वो? हाँ, अनम्यूट कर लें। दो लेफ्ट हैंड साइड में माइक का ऑप्शन होगा, समाज संजय जी सेवक अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भाई, अभी इनको और थोड़ा दोस्तों, आप लोग अनम्यूट स्ट्रीम कर को लीजिए। दोस्तों, आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें, देखें समाज सेवक लाइक कैसे शेयर होते हैं। करिए चलें। भाई, समाज सेवा हो रही है यहाँ। हाँ, अच्छा, ये बोलिए आयुष बोलिए श्रीवास्तव संजय जी जी। एक बात लिख रहे हैं, सही बात लिख रहे हैं। देखो, एडल्ट्री इज लीगल इन इंडिया। हाँ, लीगल हो गई है ना, ये कुछ ही नहीं कर सकते। That can be only a ground for divorce, not for punishment. हाँ, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपने प्रूव कर दिया, तो वो एक इसके लिए, डिवोर्स के लिए एक वैलिड पॉइंट होता है। अच्छा संजय मैं जी ये बोलिए सोचता आप। हूँ भाई, हम लोग इंडियन लोगों के पास में कितना टाइम रहता है ना। अरे हाँ, भाई, पर्यावरण के लिए काम करो, गरीबी दूर करने के लिए काम करो, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम करो, समाज में और भी बहुत सारी चीज हो सकती है वो करो, स्वच्छ भारत अभियान में जुट जाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो यार किसी हाँ, जो जरूरी चीजें पहले औरत वो का करो ना। अफेयर है, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं ये लोग, बताओ। हाँ, पहले जो जरूरी चीजें वो क्या करना बात है। चाहिए इनको। बताएं संजय जी, बताएं, आपको ये कैसे हिंदू विरोधी बात लग गई? क्या आपकी जो भगवान ने गलत देखिए, किया अगर है आप उसको मोहम्मद आप की सच कमियां ठहराओगे? निकालोगे या कृष्ण की कमियां निकालोगे या जीसस की कमियां निकालोगे, कोई भी कह देगा कि ये विरोधी बातें हैं। हमको क्या बिकॉज करना है, रिलीजन कह और देगा धर्म तो में कोई। देखिए, अभी हाल ही में एक तो हिंदू भाई अरे हम लोग भैया, तो तिवारी जी नास्तिक थे, कोई लोग बीजेपी के, हैं, हम धर्म मोहम्मद के के बारे में समर्थन उन्होंने की उल्टा बात नहीं पुल्टा कहा, कर उनका मर्डर सकते। हो गया। तो वो सब अरे बातों में हम यार, क्यों हम जाएं? लोग नास्तिक लोग हैं, धर्म के समर्थन में बात नहीं कर सकते। मोहम्मद पीडोफाइल था, ये लो। तो किसी के भी, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो कृष्ण नहीं, हो, चाहे राम हो, चाहे कोई भी, भगवान अगर हम श्री बात करते हैं कृष्ण, उनके बारे में, भगवान तो श्री अरे हम क्यों कृष्ण नहीं यानी करें? मैरिटल हम उन अफेयर में करोड़ों पे हमला यकीन कर रहे हैं करते और थे। हम किसी पे हमला नहीं करना भगवान श्री चाहते, उनके बारे कृष्ण में बात दूसरों करते हैं। की बीवियों अरे के रुक जाइए साथ में अंट संट काम करते थे, ये लो। संजय जी, आप ये बताएं, आप करोड़ों पे बार कर रहे हैं, ये तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगर आप वास्तविक सामाजिक कार्य करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो देखने गया नहीं, लेकिन अगर वास्तविकता में आप में कुछ भी सामाजिक अच्छाई करने की वो है, तो जी आप जी। ये देखें, समाज में आप अच्छाई के लिए काम करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए, उन पे बात की जाए और उनको दूर किया जाए, यही करते हैं ना आप? संजय जी, इस पे पहले रिस्पॉन्स दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हम करते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भारत के जो, चाहे गरीब वर्ग हो चाहे जो भी हो, इतने नहीं, सिर्फ लोग ओवर स्मार्ट हो गए हैं। हम मदद नहीं भी नहीं करना सर, हम चाहते हैं इतना ना। बड़ा सर हम इतना बड़ा ये लो इतना भाई। बड़ा आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इतना सा आंसर चाहा था कि समाज में जो बुराइयां हैं या कोई गलत है, तो आप गलत का जी जी विरोध करते हैं, वही तो सामाजिक कार्य है ना, और अच्छाई के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, यही करते हैं ना आप? इस पे आपकी हाँ जी या ना? जी जी, हाँ, विरोध करते हैं। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपके परम आदर्श हैं, परम आदर्श हैं, अगर वो आदर्श ही आपके ऐसे हैं, तो बताओ फिर उसका आपको विरोध करने में हर्ज क्या है? आपको मतलब वहां पे क्यों बिलख रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके परिवार है, एक एग्जांपल अगर आप चाहे तो दूं, नहीं तो नहीं दूंगा। नहीं, मेरे परिवार पे ना, आप अपने ही परिवार पे दे लो। मैं मेरे परिवार पे आता हूँ। मेरे हाँ। परिवार पे समझ लो कि अभी जैसे कि किसी की फैमिली में किसी का लड़का या लड़की का, कहीं हम देखते हैं कि भाई कुछ गलत जगह जा रहा है या कहीं कुछ अफेयर है, हम उनके माँ बाप को बोलने जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो माँ बाप उन्हीं से झगड़ा कर लेते हैं कि कैसा तुमने हमारे बेटे के बारे में बोल दिया। मतलब अच्छा करने जाए तो जो अच्छा आदमी वही दुश्मन बन जाता है। और उसमें बाद में यह होता है कि पब्लिक जमा होती है, बोले तुमको उनके घर के बीच में बोलने की क्या जरूरत है। अरे संजय जी, आपको ये भी तो समझना चाहिए, गलत और सही, अगर वो लड़का एडल्ट है, 18+ है, तो वो खुद जानता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसे राइट है कि वो अच्छे बुरे का डिसीजन खुद ले सकता है, फिर आप उसके घर वालों को बताने के लिए जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा है छोटा, तो उस पे तो घर वाले उसकी नजर रखते ही हैं, और अगर वो एडल्ट है तो फिर आपको उसकी शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। साहब, आज का प्रैक्टिकली थियरी ये है
हम तो सोचते हैं संविधान, जैसे हम तो सोचते हैं चलो संविधान है, पुलिस है, हमें क्या तकलीफ है, लेकिन हकीकत में रियलिटी ये है, जब आमना सामना होता है वहां आप ही को आमना सामना करना होता है। पुलिस और जो संविधान है ये बाद में अपना काम करती है। पहला जगह पे आपको सुरक्षा, आपको खुद की अपनी सुरक्षा करनी है, और जगह पे आपको उस जगह पे सेफ होना है। लेकिन आजकल के लोग क्या दिमाग में हो जाता है, अरे नहीं नहीं पुलिस का नंबर है, अरे संविधान नहीं, जगह पे सामने वाला आपके साथ कुछ भी करेगा, इसके लिए आपको स्मार्ट होना होगा। संजय जी आप अरे भैया आप वो उस पे तो जवाब क्या हो यार आप जी बोलिए। आप क्यों महिलाओं के पीछे पड़े हो भैया? रहने दो ना, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, उनकी मैरिड लाइफ है, वो लोग जानेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग इसमें सामाजिक में क्या आपका योगदान क्या है इस चीज के लिए, लोगों के लिए जो सुन रहे हैं आपको, उनके लिए आपका समाज में संदेश जो क्या है? जातिवाद, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो, क्या आपका योगदान धर्म है? ने समाज में स्टूडियो खाली आ जाए यार, मेरे ख्याल से उनको इनसे बात नहीं करना चाहिए। ये हिंदू धर्म वाले हैं, वो एक्स मुस्लिम है। नहीं मुझे कोई अच्छा संजय जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे एक मिनट बात तो, हाँ अभी सुनो, अभी आपको जैसे ही कृष्ण भगवान का बताया था तो ऐतराज हो गया था आपको। सुनो, हम क्या कर रहे हैं आपको हम बताते हैं। हम ना समाज में हिंदू धर्म ने जो जहर घोल के रखा है ना जातिवाद का, और इस्लाम ने जो जहर घोल के रखा है लोगों के दिमाग में, कचरा भर दिया है हर धर्म ने, हम उसका विरोध करते हैं यहाँ बैठ के। तो इससे क्या होता है कि जो नई जनरेशन हमको सुनती है और उनको समझ में आता है कि भाई बहुत चुतियापा है इनके धर्मों में, ठीक है, तो हम ये वाला काम करते हैं संजय जी। अब आप समझ गए? अभी आप जो कह रहे हो ठीक है, आप कहाँ बैठे हो, पीछे बैठे हो, यही चीज अगर आप हमसे कह रहे हो, जो जनता सुन रही है, हम सामने जाएंगे, जगह पे मार दिए जाएंगे। हाँ जगह पे मार दिए जाएंगे। देखो तो फिर नहीं। हाँ तो फिर इसी से, एक मिनट सर, इसी से सोच लो कि आपका धर्म जो है कितना हिंसक है कि आपके धर्म के बारे में बोलने से मार दिए जाएंगे। ये तो आप खुद ही सर्टिफाई कर दिए अभी आप भाई साहब। अरे सर नहीं, अरे आप खुद ही सर्टिफाई कर दिए। आप लोग इतने इनटॉलरेंट लोग हो कि आपके जो काल्पनिक भगवान है उनके बारे में बोल दिया जाए तो आप हम मार दिए जाएंगे, खुद ही बोल दिया आप। ये लो, यही तो जहर है, इसी के लिए तो बैठे हैं। अब आप समझे? अच्छा, आप लोग दूसरे की बीवी क्या कर रही है उसमें क्यों ताक झांक कर रहे हैं? बैठे ये बताइए, एक मिनट, हम जो कर रहे हैं कम से कम दूसरे की बीवी में के, दूसरे के घर में, दूसरे के बेडरूम में ताक झांक तो नहीं कर रहे आपके जैसे। क्यों पड़े हो भाई? आप तो सबके धर्म में ताक झांक कर रहे हो, इस्लाम के धर्म में ताक झांक कर रहे हो, कहते हो कुरीति है, बुराई है। और मैं जो आपको पर्सनली बुराई बता रहा हूँ उसमें आप कह रहे हो कि लड़कियों के पीछे पड़े हो। अरे धर्म पब्लिक होता है भाई, धर्म प्राइवेट नहीं होता। और आपको लड़कियों में बुराई क्यों दिख रही है? आप लड़कों पे बात क्यों नहीं किए? भाई लड़के तो बदनाम है सदा से, लड़के तो सदा से बदनाम है। वो अच्छा होगा, लड़की जो लड़के का मान्यता नहीं होती। उनको कब ठीक करोगे? उनको कब ठीक करोगे? पहले उनको तो ठीक कर लो ना। हाँ ये बात क्यों नहीं? आप लोग बैठे हो चैनल में, वही पूछ रहा हूँ, आप लोग किसको बचा सकते हो? कुछ है दादा लोगों को बोलने के लिए? हम बचाएंगे। संजय जी, मेरे को लगता है इन्हीं के साथ कुछ हो गया है यार। संजय जी, हम यहाँ पे जातिवाद, पाखंड और अंधविश्वास। अरे आप लोग तो अंदर से लाइव बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका सपोर्ट क्या है? मतलब आप लोग तो बोल रहे हो ऐसा करो वैसा करो। अब आपके कहने से लोग जाएंगे, कुछ करेंगे, उनको कुछ होगा, उसके लिए आप क्या करोगे? सवाल है संजय जी। अच्छा, लबेल मैम की भी सुन लेते हैं। जरूर सवाल है, जो औरतें चीट करती हैं अपने हस्बैंड पे, उन विक्टिम मर्दों के लिए आपकी क्या सपोर्ट है? फिर से बोलिए, मैं फिर से सुनना चाहूंगा। मैं कह रही हूँ कि जो औरतें अपने मर्दों पे चीट करती हैं जी, उन मर्दों के लिए आपकी क्या सपोर्ट है? देखिए, चाहे मर्द हो या औरत, अगर जो अच्छा आदमी है उसके सपोर्ट के लिए तो खड़ा होना ही होगा। मेरी बात सुने। अब पहली बात तो ये समझने किस तरीके से आपने बात शुरू की है ना। लाबेल मैम जी 2 मिनट रुके जरा, इनका इतना इनको डीप में नहीं समझेगा, थोड़ा सा मैं इनसे बात करता हूँ। जी जरूर। संजय जी, हाँ बोलिए, क्या हालचाल? बहुत मजे में, बात कीजिए। मजे में, शाबाश। अभी जो अब बात चल रही है यहाँ पर कि आप हम पर आरोप लगा रहे हैं
ये हिंदू जी विरोधी। जी जी, आप, मैं रोकूंगा, मैंने कहीं आप लोगों पे आरोप नहीं लगाया। आप लोग पहला तो ये नहीं किया, दूसरी नहीं बार किया। आया आप ओके लोग ओके बातों को मेरी, ओके आप ओके, लोग मान लेकिन डायरेक्शन अरे मोड़ रहे हो। ये काम ना करे, ना मैं किसी के धर्म ना पे, ना 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 आप पे, ना ना ना, किसी हम पे। लोग ड्राइवर नहीं, ये आप हम लोग लोग मेरा ड्राइवर मेरा बात नहीं को आप है लोग गलत दिशा डायरेक्शन। में ना मोड़े। मैं आप लोगों पे कोई आरोप नहीं लगाया हूँ। ओके फाइन, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, मैं तो सीधी सादी बात रख रहा हूँ। नहीं, लेकिन अच्छा गलत आपने बात बात ना क्या करें करी ना। जब पहले मैंने जरा आप एक लोग पे बार आरोप नहीं दोहराए लगाया, जरा। फिर आप लोग क्यों कह रहे हो कि मैं आप पे आरोप लगाया? संजू भाई थोड़ा शांत हो जाए यार, बोलिए। क्या इतनी टेंशन वाली क्या बात होगी? अच्छा क्या बात है नहीं, आपकी, आप लोग बात ही ऐसा बता बोल दीजिए, दे रहे चलो हो कि मैं मैं यहाँ आरोप वहाँ नहीं लगाया आप पे। मरता। भाई, आरोप क्या लगाया आप हाँ पे नहीं मैंने? नहीं नहीं लगाया ना। अच्छा, ये दूसरे का अरे शादी बचाने का सरासर, ठेका कौन दिया आपको संजय जी? अरे जी सरासर ये आरोप ठेका लगाया ना कहाँ से हिंदू लाए हो? विरोधी होने का सीधा। आप सरासर जी दूसरे का आरोप शादी लगाए यहाँ पे आके बचाने बोल का, रहे दूसरे का शादी बचाने का ठेका कहाँ से लाए हो? जी, मैं बचपन से स्वभाव है, सभी का मदद करता हूँ, सभी के लिए अरे भैया, तो जाते हैं, दूसरे की शादी स्वभाव है। बचाने का ठेका कहाँ से लाया? मतलब कहाँ कहाँ आपने कहीं फॉर्म वॉर्म भरा था क्या? सर, अभी अप्लाई जितने किए कि आपके बस चैनल ऐसे ही में आ गया बैठे हैं, दिमाग में? अगर कोई हमारी बहन या बोलिए। भाई अगर दिक्कत में फोन किसी को करती है, मैं अकेला तो जाता नहीं। नितिन मार्टिन का नाम दे हम्म, दिया है। अगर वो महाराष्ट्र हम्म। में आते हैं तो उनके कौन है ये सपोर्ट में हम लोग मार्टिन? खड़े रहते हैं। तो हम लोग क्या उनके करते हैं सपोर्ट में मार्टिन खड़े जी? रहते हैं, क्योंकि किसके गुंडे सपोर्ट बदमाश में लोग होते यार? हैं तो उनके सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े अरे रहते हैं। भैया, अरे यार, दो लोगों का प्राइवेट लाइफ है, कुछ भी करे। आप कौन हो बीच में घुस गए बकरा जैसे? जब आप आप हमें हो बुलाएंगे कौन मदद यार? के लिए, अगर कोई बुला रहा हम है नहीं आपको मदद के बुलाएंगे। लिए, अरे तो आप कौन? आप कौन हो? अच्छा, ये मतलब लोग बताइए फिर। आपको, मतलब लोग आपको किसी और काम से नहीं बुलाते, इसी काम से बुलाते हैं कि मेरी बीबी कहीं और ताकाझाकी कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोगों ने ये चैनल खोला है, आप लोग कह रहे हो अरे गलत के आप खिलाफ अपनी बोलो, बात करो, मतलब एक बोलो, मिनट रुक अरे जाओ। और तो आप यहाँ आप कोई नहीं, गलत एक हो मिनट रहा रुक है बोल जाओ, रहे हैं, रुक तो जाओ, आप कह रहे हो कि आपको क्या रुक अधिकार जाओ। बनता है जाने का? अभी आप सिर्फ अपनी बात करो। आप ये बताओ कि दूसरे के बेडरूम में जो झांकते हो आप लोग, कि किसकी बीवी कहाँ पे है, ये फॉर्म कहाँ से आपने, इसका जो ठेका है कहाँ से फॉर्म भर के लिए है? सामने वाला हाँ? बुलाता है तो हम जाते हैं। तो अरे आपको भैया, शर्म आप नहीं क्या हो, आप आती है? एक सरकार मिनट हो? रुक जाओ, रुक एजेंट जाओ, हैं। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट। आपको शर्म नहीं आती है? पूरे समाज में आपका नाम बदनाम हो गया है कि ये आदमी दूसरे के घर में टांकता झांकता है, इसीलिए तो बुला रहे हैं आपको लोग। शर्म करो भाई, कुछ ढंग का काम जी, नहीं हम करते हो क्या? डायरेक्ट आपका हमें नहीं नाम फैल बुलाते गया हैं। है। अरे अरे हमको संजय भैया, जी, नहीं आप बुलाते, आपका नाम नितिन फैल गया मार्टिन है। को बुलाते हैं, हम आजा नितिन जरा उनको मार्टिन म्यूट के अरे करो। सपोर्ट में मार्टिन, जाते हैं। अरे ये ये जान आर्टिन लीजिए। आजा मार्टिन को जरा म्यूट छोड़ो करो इनको। संजय जी। आपका नाम ना बदनाम हो गया है। आपके बारे में गली गली में यही है कि अगर किसी की बीवी ताका झाका किसी की बीवी किसी के संशय साथ भी है। नैन मटक्का करे ना, तो संजय को फोन आजा लगाओ। आपको पता है आपके बारे में मतलब ये फैल गया है। मतलब कोई बुलाए तो आजा जाना नहीं चाहिए उनके, चाहे उनका घर अरे बर्बाद अरे हो जाए, नहीं भैया, जाना इसी चाहिए, काम यही आपका में, भैया, संदेश है? यार आजा एक जरा बात आप इनको पुलिस में बताओ, हो म्यूट क्या? इसी करो। काम में क्यों बुलाया जाता है? इसी काम में क्यों बुलाया मतलब कोई जाता है? बुलाए नहीं जाना चाहिए, उसका घर उजड़ रहा है, वो मदद के लिए मैं अरे चिल्ला आपको रहा है, भैया, नहीं जाने पुलिस भी चाहिए। तो है। आप दूसरों का घर को बसाते हो, मैं समझ गया, लेकिन इसी काम में क्यों बुलाया जाता है आपको? आप ये बताओ मेरे नहीं को नहीं, सिर्फ। यही काम में नहीं, हर काम में। कोई भूखा है, प्यासा है, जैसे कि अभी लॉकडाउन था, हम लोगों ने हाँ हाँ हाँ, महाराष्ट्र में, विरार अभी में अभी कई समझा, जगह अभी लोग समझा, 250 अभी परिवार समझा। भूखे थे, तो हमने मुझे वहां पे लेकिन चेन्नई से एक सरकार घंटे से या मदद 2 एक घंटे लेके रुको सेकंड, कईयों भाई, को सर भूखे सर खाने के सर लिए भी हम लोग सहयोग सर करते थोड़ा हैं। मदद कर दो नहीं, ऐसे मैं भाई। बता रहा हूँ आजाद, क्या बात है एक्चुअल में। नहीं, मैं समझ गया हूँ क्या हाँ, बात बोलिए। है। ये दूसरों अरे सर, मैंने की, देख लिया। दूसरों की जो आजाद, सर 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 एक हाँ सेकंड। अब मैं चैनल खोल हाँ, के बैठा हूँ नितिन मार्टिन का। इसके चैनल पर इसका मैं देखा हूँ एक दो वीडियो, फेसबुक पे काफी वायरल होते हैं। प्योर झूठा इंसान है। और इसका वही देख लें आप, जैसे आप देखेंगे उस पे थंबनेल झूठे बने हुए हैं, भूत के थंबनेल झूठे लगा रखे हैं बंदे ने, सिर्फ व्यूज पाने के लिए। बंदा ये फर्जी, ये जो प्रैंक, वो मैंने कहा था पहले कि प्रैंकस्टर जो उनका अब नंबर ये है, बात करने कर लगे लो, हैं। नंबर अरे है, बात भैया, कर लो। मुझे नहीं अच्छा करना सुनो, बात। यहाँ लेके आ भैया जाना, नहीं करनी यहाँ बात बात। कर लेके आ लो जाना, ना। यहाँ लेके आ लेके आ जाना। जाना। फर्जी आप अच्छा एक किसी मिनट, को भी यहाँ लेके कैसे आ कह जाना। सकते हो? अच्छा, मैं मैं बता आप रहा लोग हूँ को अरे फर्जी भैया, वो बोल आजाद, दूं मैं फर्जी तो? समझ होते गया हैं हूँ। यार। भैया आजाद, मैं इनका समझ मेरी गया बात हूँ। सुनो। उसका तो नंबर अगर है, अगर मोबाइल वो में मिल सुनो सकते हैं। सुनो, रुको रुक आप जाओ, लोग रुक का है जाओ, कोई रुक जाओ। नंबर? संजय जी, अरे एक मिनट संजय रुको जी, ना। रुक जाओ एक सेकंड। अगर वो रियल बंदा होता ना, तो ऐसी चीजों के वीडियो बनाकर पब्लिक नहीं करता। किसी की प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर रहा है बंदा, वो व्यूज छापने के लिए कर रहा है। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो यहाँ पे यार? और एक बार आजाद, मैं एक इनका बार समझ गया हूँ, वीडियो आ पता है क्या जाएगा, बात है? पेपर में आ जाएगा, तो उनका घर बस जाएगा।
अच्छा मैं समझ गया हूँ क्या बात है सर, कि मैं बता इनका क्या रहा काम है हूँ, ये पता जो है? संजय जी है ना, ये दूसरों हाँ, की हाँ। जो बीवियां हैं उनके पीछे पीछे घूमते हैं, ये देखने ना के ना लिए कि ना कहीं ना वो ना काका ना, जाकी तो वैसा नहीं नहीं कर करते। रही है। नहीं नहीं हाँ अमित यही भाई, काम है सर। हाँ वो बाद में होगा सेकंड वर्क। फर्स्ट वर्क इनका ये है कि किसी की बीवी भाग जाती है तो लोग इनको फोन करते, बोले आ जाओ, मेरी बीवी नहीं हाँ, है। नहीं तो नहीं नहीं, बीवी की किसी की कमी बीवी भी तो भाग पूरी जाती है करनी ना। है ना। बिल्कुल अरे बिल्कुल, किसी की लाबेल मैम बीवी समझ अगर गई। भाग जाती है तो संजय जी को फोन करके इसलिए फोन किया जाता है कि कहीं इन्हीं के साथ तो नहीं है, ये चेक करने के लिए पहला फोन इनके पास इसलिए आता होगा। नहीं नहीं, वो बीवी की कमी पूरी करने के लिए इनको बुलाया जाता है शायद से। हम्म। अच्छा, कुछ चलो ठीक है, हटाओ स्क्रीनशॉट इनको, भेजूं चलो क्या इस बंदे के कोई कोई अच्छी फर्जीवाड़े बढ़िया के? बात हो। नहीं नहीं यार यार मैं उसके सोचा हिंदू चैनल को विरोधी बात प्रमोट हो रही मत है यहाँ पर, करो। इसलिए मैं आ गया। अब मैं हिंदू धर्म हाँ, रक्षक हूँ, तो मैं आ गया था यहाँ पर। मैं उनको पूछना चाह रहा था, असल ये में किसी हिंदू की कौन है। पर्सनल है। अब ये पर्सनल हम्म। लाइफ पे उतर गए तो इनसे क्या बात करना, छोड़ दो, भगाओ इनको। अच्छा ये जो करमचंद जासूसी करते हैं, ये जासूस करमचंद जो बने पड़े हैं, ये इसका चार्ज कितना करते हैं ये? हाँ, चार्ज कितना मेरे को तो करते हैं? लगता है यार यही लोग होंगे, पता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के जो लोग, देखो कोई भी काम ना कोई फोकट फालतू में नहीं करता है, फ्री फंड का कुछ नहीं करता है। ये लोग ना यही देखते रहते होंगे किसकी बीवी किसके साथ में नैन मटक्का कर रही, हो भी सकता है भाई कि ये लोग उसको ब्लैकमेल करते होंगे, क्या पता भाई। ना हाँ ना, उन्होंने तो किसका बच्चा अफेयर कर रहा है किसके साथ, वो भी उनके माँ बाप को जाके बताता है। तो वो वहां तो बताओ, एक्स्ट्रा मतलब मैरिटल का क्या कोई लेना ये देना है। नहीं है। हाँ ये जो फ्री के जो समाज सेवक घूम रहे हैं ना, मान ना मान मैं तेरा अरे मेहमान टाइप के, सर सर, चले आते हैं। ये भाई हम्म। ये बंदा पता, उधर ये लिखा है क्लियरली, उसने लिखा है, एक टाइटल में पढ़ता हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट, समाज में एक मैसेज, जरूर देखना वीडियो। भैया वो एक्सपेरिमेंट हम्म। टाइप वीडियो बनाता है कि ऐसा होता है और उनको ऐसे सुलझाना चाहिए। हम्म। वो फर्जी वीडियो है मेरे भाई, कहाँ से तुम मार्टिन के साथ घूमते हो? वो फर्जी बंदा है। हम्म। ये और घूमता वो तो बंदा, ये 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 बताओ उसको घूमते कहीं नहीं में, है भाई, यही अरे ये खुद इसने सर मार्टिन है। बीच पे, हाँ खुद मार्टिन है, बीच पे उसके वीडियो बीच के वीडियो डले रहते हैं, उस पे लिखा है एक टाइटल पे कि भैया बीच पे कोई बैठा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, ये वहां पे पहुंच जाते हैं। इनको कैसे पता चल जाता है बीच पे कि कोई बंदा छेड़ रहा है? वहां तो घूम रहे होते हैं लोग, तो इनको बड़ा पता चल शादी जाता है। छेड़ने भाई वाले लड़के भी यही इनके अपने भेजते होते होंगे हैं। ना। हाँ यही हाँ, लोग ये पेड भेजते होंगे ना एक्टर लोग लड़के हैं, लोग। मतलब पेड एक्टर लोग हैं। पेड एक्टर हैं। और और मैं भाई अगर बता रहा इतना हूँ ही वो ये है तो आपको कितनी। पता है क्यों आए हैं यहाँ? ये आए हम्म। हैं अपने उस चैनल का प्रोमो सबको बताने के प्रमोशन लिए। करने। हाँ प्रमोशन करने आए हैं ये। इस बंदे ने 20 बार नाम लिया है उसका, ये खुद है, ये क्या नाम बोल रहे थे, छोड़ रिकी दे नाम, रिकी मार्टिन, ये मार्टिन। खुद है। हम्म, रिकी मार्टिन है भाई, ये रिकी मार्टिन है। हाँ हाँ हाँ, ये दूसरों की लोकल बीवी के लोकल साथ लेवल में का। नैन मटक्का कहाँ हो रहा है ये देखते हैं ये। ब्योमकेश बक्सी है भाई हमारे बीच में, ब्योमकेश बक्सी बैठा हुआ है। नहीं, ये अथॉरिटी है, ये पुलिस है भैया। अगर ये किसी के पति खराब है, अगर उसकी पिटाई कर देंगे, या पत्नी खराब है उसकी पिटाई कर देंगे, ये साले औरतों को मारते हैं, हाथ उठाते हैं, इनको कौन सा राइट है? मैं देखा हूँ वो और बंदियों को थप्पड़ जमा रहा होता है, कचोर रहा होता है, जो नितिन मार्टिन है भाई। संजय, ये अपनी कहीं ये बाहियात और घटिया सोच कहीं और दिखाना। और दूसरी बात, और जो आजाद अगर इन लोगों वास्तविकता को में ना। बोलो सामाजिक बोलो। कार्य कर रहे होते ना, किसी की प्राइवेट लाइफ का वीडियो नहीं बनाया जाता भाई। तुम उनको एक्सपोज कर रहे हो, किसी लड़की को, उसको प्राइवेटली पूरी उसको कितना लाखों लोग देखते हैं वीडियो, उसकी तो जिंदगी बर्बाद भाई। हाँ, उसको तो और जाके उनकी शादी भी वो, बर्बाद। हाँ और मैं बर्बाद बता रहा वो हूं तो। इनको कोई नहीं बुलाता है फोन करके, ये खुद पहुंचते हैं, ऐसे लोग पता है, अरे वो पेड एक्टर सूंघते होते हैं हुए सर, पहुंच इनको जाते सब, हैं। ये बहुत पुरानी ओछी हरकत है सर, हम जानते हैं। पेड एक्टर होते हैं, ये काम करते हैं अपने लिए, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। वरना अपनी कौन वीडियो डालने देगा? और वीडियो डाल भी दी तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई परमिशन है इसकी भाई? कोई नहीं भी नहीं, गैर कॉपीराइट मार कानूनी है, देगा। गैर कानूनी, इनके खिलाफ केस गैर होगा, कानूनी है, अच्छे से डंडा हाँ होगा गैर फिर बाद में। कानूनी, गैर कानूनी। ऐसे कोई डाल देगा किसी की वीडियो बना के, गैर कानूनी है जो भैया, लड़की आप को पकड़े मारता जाओगे। है उसको मारने की भी, और आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन सेक्शन 354 की केस भी होगी इसके खिलाफ। जेल जाकर तो मानेगा, एडवोकेट लेकिन सर, अभी हाँ, यहाँ पर चेहरा दिखा के नहीं आप आ रहा है, बैठे असली हैं? आइडेंटिटी नहीं आ रहा है। अच्छा, एडवोकेट सर आप बैठे ही हैं, तो इस मार्टिन का चैनल देख लें क्या? संजय जी दिखाओ दिखाओ। बताओ, ये एडवोकेट सर बैठे हैं, मार्टिन जी आपकी बताओ फिर, ये पोल खुलवा दें, आपका जो चैनल चल रहा है उसको और भी बंद कौन कौन सा करवाया जाए, धारा बताओ। लगता है वो हाँ हाँ, वो और भी बता कौन दो कौन सर, सी इसको धारा अब, लगती इसको है इस इसमें? बंदे को, हाँ हाँ ये भी इस बंदे को दिखाई देते हैं, ये जो फर्जी चैनल चला रहा है ना, इसकी अब हेकड़ी निकल ही जाने देते हैं। चलो।
मैं करूँ बता दें शेयर? सर कौन कौन से सर करोगे? शेयर कर दो। हाँ सर शेयर कर दो आप। दिखाते क्या हैं नाम चैनल बताया कैसे वीडियो बना। नितिन मार्टिन सर्च करें। विकी मार्टिन। नितिन हाँ हाँ नितिन मार्टिन। मुझे लगा भिखारी है, विकी मार्टिन कुछ तो रहेगा शायद। अच्छा वीडियो प्ले नहीं करेंगे, बस चैनल दिखाते हैं इसका, और दिखाते हैं इसका चैनल ही भाई ये जो सोशल वर्कर बन रहा है। देखना ना, ये देखो इसकी शक्ल दिखा रहा हूँ मैं, शक्ल से ही लग रहा है ये बंदा ना वीडियो कभी प्ले नहीं एक करना लड़की सर। नहीं पटा पाया होगा और दूसरों के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये देखो, अच्छा ये वीडियो मतलब प्ले नहीं करना शेयर सर। किया हूँ मैं। वीडियो प्ले मत करना सर। वीडियो नहीं प्ले कर रहा हूँ। ये देखो भाई, हाँ देखो। ये देख रहे हो? अरे हाँ, नितिन सर मार्टिन। वो साइड में करके थंबनेल दिखा दो थोड़ा। हाँ थंबनेल, वीडियो वाले टैप। हाँ थंबनेल दिखाओ कैसे हैं इसके, पता चल जाएगा कैसे ये धुलाई करता है और कैसे कैसे पूरा टाइटल। वीडियोस दिखाता हूँ। ये देखो भाई, वेटर सर्दी है, टॉयलेट करती लड़की की बनाई फोटो। ये क्या है भाई? टॉयलेट करती लड़की की बनाई वीडियो। ये देखो भाई, ये ऐसे टाइटल डालता है ये। मानसिक रोगी है शायद ये। हाँ अब इस चैनल पे क्या लीगल नहीं एक्शन होता है सर, ये पता है आपको ये क्या है? कोई बंदा किसी टॉयलेट करती लड़की का वीडियो बना रहा था, ये जो मार्टिन है ये पहुंच गया वहां। अब ये बताओ यार, इसको कैसे मिलते हैं? बना रहा था जो लड़का वीडियो बना रहा था। हाँ, ये इसका उसका वीडियो बना रहा था। अरे वाह। हाँ, ये उसका वीडियो बना रहा था। हाँ, और रोका नहीं उसको वीडियो बनाने से। लगा दिया कि लड़की टॉयलेट क्यों कर रही है। ये अंधा कुटिल सांप है बेसिकली, जो मार्टिन है ना, ये हाँ, अंधा कुटिल। ये देखो, अभी समझा। सोशल एक्सपेरिमेंट, समाज में एक मैसेज देना जरूरी। ओ भाई, और इसकी शक्ल देख लो भाई पहले ना। ये देखो शक्ल, देखो इसकी, भेड़िया जैसी तो शक्ल है। ये देखो भाई है? कपड़े की दुकान में पकड़े गए हस्बैंड वाइफ, इसी ने पकड़ा है, सोचो। पकड़ा गया आज, किया एक्सपोज नितिन मार्टिन ने। और सुनो, घर में घुस के बजाया बैंड नितिन मार्टिन। ये देखो, टॉयलेट करते हुए देख रहा था, पकड़ा रंगे हाथों। ये साला जो हरदम होता है उसी को कैसे देखता है भाई? ये देखो, ये सोशल काम है इसका। ये सोशल काम है कि किसी को टॉयलेट करते हुए देखना, कौन देख रहा है ये पकड़ने जाता है। ये इसका सोशल काम। भाई अनम्यूट कर थोड़ा। अब इसके लिए ना, नहीं एक मिनट रुको, इसको म्यूट रहने दो। इसको ना आज इनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। अब ये आप सोचो कि अगर कोई लड़की का टॉयलेट करते हुए कोई वीडियो बना रहा है, ये बंदा जाके उसको पकड़ लेता है, तो पहले तो खुद ही इसको वहां पे मौजूद होना पड़ेगा। पहले ये क्या करता होगा, उस वहां पे ना इर्द गिर्द सब जगह घूम घूम के वीडियो बनाता रहता होगा। कोई तो देखेगा। आज तक मैंने अपनी रियल लाइफ नहीं है कि दिन भर करता कोई बैठेगा, वो बराबर टाइमिंग में कैसे एडजस्ट होती है। नहीं सर, वो टॉयलेट करते हुए खुद बैठा होगा। रियल लाइफ में किसी लड़की को बाहर ऐसे करते तो नहीं देखा है भाई। पता नहीं ये लोग कहां से देखे। और सुनो, बीच पर पकड़ा रंगे हाथों इनको। अच्छा, फिर आया टॉयलेट में घुसा पड़ोसी। भाई इसको हगने मूतने से इतना प्यार है ये मार्टिन को, है? बताओ भाई, लड़कियों को इन लोग घूम घूम के। ये देखो भाई किस तरह के, ये देखो, ये इंडियन मैन है ना, देखो भाई इनको सब। ये धर्म के नशे में चूर इंडियन मैन टुन्नी है। देखो देश की कैसे नाक कटवा रही है बैठ के। छी 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 छी। देखो ये दूसरों के टॉयलेट में भी घुसते हैं ये। भाई इसको कहां से पड़ा, मतलब इसको कैसे पता चल गया सामने वाला घुस गया टॉयलेट में? परिवार ने मारा कचौड़ी वाले को। अच्छा, चाचा और भतीजी, यानी हद है यार। हाँ, हैंडीकैप लड़की से मांगा दहेज। अच्छा, ये देखो, जंगल में लाया भाभी को। सुन रहे हो? हाँ, ये जंगल में क्या करने पहुंच गया? ये जंगल में भी घूमता है क्या? अरे कोई लड़का लड़की बैठे होंगे वहां पे, ये पहुंच गया वहां। क्योंकि मतलब इन लोगों ने तो फार्म भरा है ना, इनका ठेका है। अरे पार्क में जाके जहाँ जोड़े बैठते हैं, उधर जाके इनको धमकाना और मारना, और वो माँ बाप के फोन नंबर ले लेना, यही काम है। अच्छा, इस भेड़िए को देखो, खुद देखो, लिखा है प्रैंक ऑन क्यूट गर्ल्स। तू कौन है बे? जब तू इतना घुस घुस के लड़कियों को बता रहा है दूसरे के साथ में मत करो, तो तू कौन है? लकड़बग्घे नहीं। और ये प्रैंक करने वाला, ये देखो कितने गंदे। ये ऐसे ही लोग पहले ही बोला था ना सर, मर्द जात को बदनाम करते हैं। अरे सर, मैं पहले ही बोला था ये प्रैंकस्टर है, और इसको ये सोशल काम बोल रहा है। प्रैंक को सोशल काम बोल रहा है। ये संजय ही मार्टिन है, ये संजय मार्टिन है, यही है। ये जो बैठा है ना भेड़िया, यही है। ससुराल से भागी लड़की, शादी करके फंस गई लड़की। ये देखो, कुछ तो शर्म कर लो। अरे तू शर्म कर,
लकड़बग्घे की शकल वाले। ये देखो, वाइफ को पकड़ा रंगे हाथों उड़ा रही थी गुलछर्रे। अरे यार ये क्या लोग हैं यार। देखो हमारे देश में इसीलिए ना औरतों की इज्जत नहीं है। देखो सरेआम, और इसका व्यू देखो भाई, 1,31,000। ये देखे हो? हाँ, वो जो दिल्ली का जो रेप केस हुआ था ना, हमारे यहाँ पे ऐसे ही रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता दिल्ली को। हाँ देखो, लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है? वेलकम, कुछ तो शर्म कर ले लड़की। अरे तू बाप है उसका? हाँ, खसा में तू क्या चीज है? मोबाइल वाले ने किया ऐसा। ये देखो भाई, हाँ मेरे ख्याल से गंदा आदमी। 2 एडल्ट जो कंसेंटिंग एडल्ट्स है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? भाग्य लकड़बग्घा सर, भाग्य। ये सोच रहा था यहाँ पर धर्म पढ़ाने आएगा, जब इसे क्या पता था इधर इसकी धुलाई हो जाएगी। ये हाल है इसका। और धर्म